तो आज हमारे पास हॉकाई सीरीज के ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया है और इस बात को तो मानना पड़ेगा कि हॉकाई सीरीज हमारे से जितना ज़्यादा नज़दीक है उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसका हाई बिल्डअप हो ही नहीं रहा है। लेकिन इसका ट्रेलर देखने के बाद मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इसके साथ मेरी काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड फीलिंग है। मैं ट्रेलर को देख के पूरे तरीके से तो एक्साइटेड नहीं हो गया हूँ इस सीरीज़ के हवाले से, लेकिन थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट का लेवल तो बढ़ ही गया है। और जैसा कि अब तक आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि मेरी आवाज़ पहले से कुछ बदली लग रही है क्योंकि मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है और उसकी वजह से मेरी पूरी की पूरी आवाज़ के ऊपर एक खतरनाक किस्म का इफेक्ट आया हुआ है। तो प्लीज़ इसको पूरी की पूरी वीडियो में इग्नोर करना। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ करने वाला हूँ हॉकाई के ऑफिशियल ट्रेलर का ब्रेकडाउन। तो चलिए बिना किसी और बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि इस ट्रेलर ने हमें कुछ ज़्यादा एक्साइटेड तो किया नहीं है, इसके अंदर कुछ ऐसे खास रिव्यूज नहीं दिए गए बड़े जिसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए। लेकिन हमें यहाँ पे जो है इस पूरे के पूरे ट्रेलर की शुरुआत के साथ ही इसकी टाइमलाइन के बारे में पता चल जाता है कि ये टाइमलाइन जो है पूरी क्रिसमस के टाइमलाइन के अंदर होने वाली है। और मेरे ख्याल से ये वही टाइमलाइन होगी जब स्पाइडरमैन नो वे होम हमारे पास आने वाली है, क्योंकि उसके अंदर भी हमने बर्फ से ढकी हुई हर चीज़ों को देखा और हमें वहाँ क्रिसमस वाली थीम नजर आ रही है। तो यहाँ पे तो बेसिकली पूरे के पूरे ट्रेलर को जो है वो क्रिसमस के लिए ही थीम किया गया है, क्योंकि जब ये रिलीज होगी हमारे पास सीरीज तो उसके कुछ टाइम बाद ही जो है तकरीबन क्रिसमस का जो है इवेंट आ चुका होगा, तो इसको एज अ जो है क्रिसमस सीरीज रिलीज किया जाने वाला है। अब पहले शॉट के अंदर हम देख सकते हैं कि क्लेन बार्टन यानी कि हॉकाई जो है वो अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट पे यहाँ पे डिनर वगैरह कर रहा है। लेकिन अगर आपने गौर करा होगा तो पूरे के पूरे ट्रेलर के अंदर हमें हॉकाई और उसके बच्चे तो नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी हमें उसकी वाइफ नजर नहीं आई है। इसके अलावा हमें एक सिटी का शॉट मिलता है जहाँ पर स्टीव रॉजर्स द म्यूजिकल के नाम से एक बैंड देख सकते हैं और इसकी कुछ देर के बाद हम परफॉर्मेंस वगैरह भी देखने वाले हैं, जिसके ऊपर हम ट्रेलर में आगे बात करते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बेसिकली क्लिंट बार्टन जो है वो एवेंजर्स एंड गेम के बाद अपनी काफी ज्यादा जो है नॉर्मल लाइफ गुजारने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह से उसने बहुत पहले से कहा हुआ था कि वो एक रिटायरमेंट लेगा और अपने बच्चों के साथ टाइम बिताएगा। लेकिन अचानक एक दिन उसकी नज़र एक न्यूज़ के ऊपर पड़ती है जहाँ पे वो देखता है कि बेसिकली यहाँ पे एक लड़की के बारे में जो है खबरें फैली हुई हैं जो कि लोगों को मार रही है और उसने बिल्कुल वही सूट पहना हुआ है जो कि हॉकाई ने एवेंजर्स एंड गेम के अंदर लिया हुआ था, यानी कि रॉनिन वाला अवतार, जिसके अंदर वो बिल्कुल हर किसी को मार रहा था, किसी को भी नहीं छोड़ रहा था, सारे के सारे गैंग से बदला ले रहा था। और इस तरह हम देखते हैं कि जब हॉकाई इसको देखता है तो बेसिकली उसके दिमाग में वही सारे के सारे फ्लैशबैक भी आना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली अब हॉकाई जो है वो अपने बच्चों से इस बात को कहता है कि उसको जो है इसके लिए पता करने के लिए जाना होगा कि आखिरकार वो कौन है जो कि रॉनिन की आइडेंटिटी इस्तेमाल कर रहा है और उसको पकड़ना ही होगा। और इसी तरह वो बोलता है कि वो बेसिकली क्रिसमस से पहले वापसी अपने घर के पास आ ही जाएगा। इसी के बाद हम देखते हैं कि बेसिकली हॉकाई जो है वो उस लड़की के पीछे जाता है जिसने उसका गेटअप लिया हुआ है, जो रॉनिन बन के घूम रही है, और उसको लग रहा है कि उसकी वजह से उसको काफी खतरा हो सकता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि यहाँ पे जब क्लिंट बार्टन उसको पकड़ता है तो पता चलता है कि वो हेली स्टेनफील्ड की केट बिशप होती है जो कि रॉनिन के रूप में यहाँ पे घूम रही है। अब इसकी बात हमें जो है मार्वल स्टूडियोज का एक जबरदस्त किस्म का लोगो देखने को मिलता है जिसमें हॉकाई का इफेक्ट हमें नजर में आ रहा है, और सच कहूँ तो मैंने इस लोगो को बहुत बार देखा और ये काफी ज्यादा एस्थेटिकली जबरदस्त लग रहा है। इसी तरह हम केट बिशप के कैरेक्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पे हमें काफी ज्यादा जो है स्किल्ड नजर आ रही है, जो कि मार्शल आर्ट के अंदर काफी तगड़ी लग रही है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वहाँ पे क्लिंट बार्टन उसको पकड़ता है तो उसको फौरन से पहचान जाती है कि तुम तो हॉकाई हो। तो अब मैं दरअसल आपको थोड़ा सा केट बिशप की कॉमिक बुक हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूंगा ताकि आपको इस समझने में थोड़ी आसानी हो सके। तो केट बिशप का जो कैरेक्टर है यानी हॉकाई का, उसको कॉमिक्स में तब इंट्रोड्यूस करवाया गया था जब अवेंजर्स डिसअसेंबल के इवेंट के अंदर स्कारलेट विच की वजह से हॉकाई की जान चली जाती है। तो उस वक्त कॉमिक के अंदर हॉकाई का रोल प्ले करने के लिए कोई शख्स नहीं था, तो तभी हमारे पास एक यंग एवेंजर्स की टीम आती है और उसी यंग एवेंजर्स की टीम का एक हिस्सा होती है केट बिशप, जिसके पास कोई खास सुपर पावर्स तो मौजूद नहीं होती है, लेकिन वो एक बहुत ज़्यादा स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट होती है और उसको जो है हॉकाई की तरह तीर वगैरह चलाने में बहुत महारत होती है। तो इसलिए उस वक्त क्योंकि कॉमिक्स के अंदर हॉकाई की कमी भी थी तो उस वक्त कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स जो होते हैं वो केट बिशप को हॉकाई का मेंटल दे देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस पूरी की पूरी स्टोरी के अंदर भी हमें अपनी यंग एवेंजर्स वाली स्टोरी के कुछ बिट्स एंड पीसेस देख सकते हैं। तो इसी के बाद हम देखते हैं कि बेसिकली हॉकाई से जानने की कोशिश करता है कि तुम कौन हो। तो वहीं पे हमें एक जबरदस्त किस्म का शॉट मिलता है जब हम देखते हैं कि केट बिशप जबरदस्त तरीके से तीर चलाती है और चर्च का घंटा बजा के उसको फाड़ देती है और कहती है कि मुझे कुछ लोग जो है इस दुनिया के अंदर वर्ल्ड ग्रेटेस्ट आर्चर भी कहते हैं। और वहीं से हॉकाई बोलता है कि तुम उनमें से हो, तो वो अगले पल हाँ का जवाब देती है। लेकिन यहाँ पे हॉकाई उससे किस बारे में पूछ रहा था कि तुम किन में से हो, ये हमें यहाँ पे नहीं बताइए। तो आई सपोज यहाँ पे हॉकाई शायद ये पूछना चाह रहा है कि तुम्हारे पास भी कुछ सुपर पावर्स मौजूद हैं, और शायद इस सीरीज के अंदर केट बिशप के पास किसी किस्म की सुपर पावर्स मौजूद हैं जिस वजह से ये वो सब कर पा रही है। और बेसिकली यहाँ पे जो रॉनिन के अवतार में वो घूम रही थी, तो इस वजह से जो भी रॉनिन के दुश्मन हुआ करते थे, जिससे रॉनिन ने पिछले 5 सालों के अंदर बदले लिए थे, जिनकी गैंग्स को खत्म करा था, अब वो हेली स्टैनफील्ड के पीछे लग गए हैं। तो इस पूरी की पूरी स्टोरी के अंदर हम बेसिकली यही देखने वाले हैं कि केट बिशप जो एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुकी होगी और हॉकाई ना चाहते हुए भी उसको अपनी रिटायरमेंट खत्म करके उसकी मदद करनी ही पड़ेगी। और इवेंचुअली सीरीज के आखिर में जो होगा बेसिकली क्लिंट बार्टन उसको बचा लेगा और अपना जो हॉकाई का बैंडल है वो भी उसको ही सौंप देगा ताकि खुद वो जो है रिटायर हो सके।
और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें जबरदस्त किस्म की शॉट दिखता है जहाँ पे हम कुछ गैंग्स मेंबर को देखते हैं जो कि एक यहाँ पे बॉटल फेंकने की कोशिश कर रहे होते हैं उसमें आग लगा के, लेकिन जैसे ही वो हॉकाई की तरफ फेंकते तो वहीं पे उस बॉटल को कैच करके दोबारा उनकी तरफ वापसी फेंकता है। इसी के बाद हम यहाँ पे एक बिल्डिंग शॉट देखते हैं जहाँ से क्लिंट बार्टन के जरिए आगे बढ़ रहा होता है लेकिन वो वहीं पे गिर जाता है और हम देख रहे हैं कि उसकी यहाँ पे काफी बुरी हालत हुई है इस पूरे के पूरे ट्रेलर के अंदर। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हमें एक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा प्योर किस्म का मिलने वाला है जहाँ में कोई भी सुपर हीरो CGI वगैरह इसमें ऐड नहीं होंगी, बल्कि जिस तरह से नॉर्मल लाइफ के अंदर एक्शन होता है उसी तरह से हमें दिखने वाला है। अब इसी के बाद हम देखते हैं कि हॉकाई को यहाँ पे कुछ लोग पकड़ के लेकर आ चुके हैं और ये कुछ गैंग के मेंबर्स वगैरह लग रहे हैं जो कि बेसिकली मेरे ख्याल में हॉकाई से अपना बदला ले रहे होंगे। लेकिन वहीं पे अगले पल हम देखते हैं कि केट बिशप की कैरेक्टर यहाँ पे उसको रेस्क्यू करने के लिए आती है जो कि यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से एक सुपर हीरो लैंडिंग देती है। फिर हमें यहाँ पे एक शॉट मिलता है वेरा फर्मिगा का जो कि इस पूरे की पूरी सीरीज के अंदर एलेनोर बिशप का कैरेक्टर प्ले कर रही है और ये कोई और नहीं बल्कि केट बिशप की मदर होने वाली है। और बेसिकली ये भी जो है कॉमिक्स के अंदर एक तरह की क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होती है जो कि गलत गलत कामों के अंदर इन्वॉल्व होती है। तो हो सकता है कि हमें इसमें थोड़ा बहुत ये दिखाया जाए कि केट बिशप जो है वो इसने सारे के सारे काम इसलिए शुरू करें गुंडों वगैरह से लड़ना क्योंकि उसकी माँ भी जो है वो इस तरह के काम करती है और वो उनको रोकना चाहती है, तो इसीलिए उसने रॉनिन का अवतार ले लिया ताकि कोई उसकी आइडेंटिटी को पहचान ना सके। इसी के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक म्यूजिकल बैंड बन चुका है स्टीव रॉजर्स के नाम पे और हम देखते हैं कि यहाँ पे एक जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस चल रही है जहाँ पे हम थॉर को देख सकते हैं नकली, यहाँ पे हम लोकी को भी शायद देख सकते हैं, यहाँ पे आयरन मैन हमें नजर आ रहा है। इसके अलावा हमें यहाँ पे दो और भी बहुत अलग अलग लोग नजर आ रहे हैं जो कि पूरे के पूरे एक तरह का फेस्टिवल बना रहे हैं। इसके बाद हमें केट बिशप के कॉमिक बुक वाले डॉग की भी एक पहली झलक मिलती है जिसका नाम लकी होता है कॉमिक्स के अंदर और वो इसका एक तरह का कंपेनियन होता है। इसी के बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे एक और सोमराई तलवार के साथ एक और कैरेक्टर नजर आ रहा है और उसके आसपास हम देखें तो यहाँ पे हर तरफ बर्फ ढकी हुई है और यहाँ के जो लोग हैं वो कुछ वाइकिंग टाइप्स के लग रहे हैं, यानी कि ये अमेरिकन नहीं लग रहे हैं, कोई जापानीज नहीं लग रहे हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये सूट आपको एक नजर में लगा होगा कि ये रॉनिन सूट है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये रॉनिन सूट नहीं है बल्कि ये उससे थोड़ा सा अलग है, बल्कि ये रॉनिन नहीं बल्कि एको होने वाली है जो कि हमें पता चल चुका है इस बिहाइंड द सीन फोटोज के जरिए कि वो भी सीरीज का हिस्सा होने वाली है जिसका रोल यहाँ पे एलोइका कॉक्स प्ले करने वाली है। इसी के बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हॉकाई भी सेम इसी जगह के अंदर मौजूद है और यहाँ पे कुछ लोगों से लड़ने की कोशिश कर रहा है और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो कुछ वाइकिंग स्टाइल्स के लग रहे हैं, तो हो सकता है कि शायद ये कोई हैलोवीन पार्टी टाइप की जगह हो, यहाँ पे सब इसलिए अपना गेटअप बदल कर आए हुए हैं। इसी के बाद यहाँ पे हमें हॉकाई और केट बिशप दोनों का एक साथ जबरदस्त किस्म का बो एंड एरो का शॉट मिलता है जहाँ पे वो बहुत सारे गुंडों को एक साथ निपटा रहे हैं मिलके। फिर हमें यहाँ पे एक लेडी का शॉट मिलता है और ये सिर्फ एक छोटे से स्प्लिट सेकंड के लिए आता है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि बेसिकली यही है जो कि इस सीरीज के अंदर एको का रोल प्ले कर रही है। अब एको के बारे में मैं थोड़ा सा कॉमिक बुक से ज्ञान आपको पेलता चलूँ कि दरअसल एको जो है वो डेयरडेविल से बहुत ज्यादा क्लोजली लिंक होती है। कॉमिक्स के अंदर जो एको होती है वो सुन नहीं सकती है लेकिन वो बोल सकती है और उसके रिफ्लेक्सेस वगैरह बहुत ज्यादा तेज होते हैं, वो एक तरह की निंजा होती है और अक्सर हमें जो है वो डेयरडेविल के साथ ही नजर आती है। और जैसा कि हमने एवेंजर्स एंड गेम के अंदर देखा कि हॉकाई जो है वो रॉनिन का मेंटल ले लेता है, लेकिन असल में कॉमिक्स में कुछ इस तरह से होता है कि रॉनिन जो असल में होती है वो कोई और नहीं बल्कि एको होती है और एको जब अपना रॉनिन का मेंटल छोड़ती है तो उसके बाद हॉकाई जो है वो एको से उसका रॉनिन वाला मेंटल ले लेता है। तो शायद हो सकता है कि यहाँ पे एको यहाँ पे हॉकाई से बदला लेने के लिए शायद इसीलिए आई है क्योंकि कभी वो रॉनिन हुआ करती थी और हॉकाई ने उसकी आइडेंटिटी चुरा के उसको एक बहुत बड़ा टारगेट बना दिया है। तो शायद इसकी सीरीज के अंदर हमें एको जो है एक तरह की शुरू में विलन दिखेगी लेकिन आखिर में जाके चीजें सॉर्ट आउट हो ही जाएंगी। फिर इसके बाद हमें एक जबरदस्त किस्म की कार चेस सीन दिख रहा होता है जहाँ पे हॉकाई और केट बिशप दोनों भाग रहे होते हैं और हॉकाई इसको अपने तीर चलाना सिखा रहा होता है कि तुम्हें कौन सा तीर चलाना और कौन सा नहीं, क्योंकि इसमें से कुछ काफी ज्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं। लेकिन अगले पल जब केट बिशप एक तीर वहां पे चलाती है तो उसके जरिए जबरदस्त धमाका होता है, तो वहीं पे वो हॉकाई को जो है सरकास्टिकली कहती है कि तुम्हारे पास इससे भी ज्यादा डेंजरस एरोस मौजूद हैं। तो हाँ बिल्कुल हम इस बात को जानते हैं कि हॉकाई की जो एरो की वैरायटी है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त किस्म की है, उसके पास बहुत ही अलग अलग किस्म के एरोस मौजूद है और यहीं पे हॉकाई जो एक अजीब सा फेस उसकी तरफ बना के उसको इग्नोर करता है। लेकिन इस ट्रेलर के आखिरी शॉट के अंदर हम देखते हैं कि हॉकाई और केट बिशप दोनों किसी ऊंची जगह से कूद रहे हैं और हॉकाई उसी तरह से अपने तीर को इस्तेमाल कर रहा है उस जगह को पकड़ने के लिए जिस तरह से उसने एवेंजर्स की फर्स्ट मूवी में करा था जब वो बिल्डिंग से कूदता है। और इसी के बाद बेसिकली हमारा यहाँ पे ट्रेलर खत्म होता है और ट्रेलर के आखिर में एक छोटा सा फनी मोमेंट हमें देखने को मिलता है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि बेसिकली हॉकाई बोल रहा है कि मेरी तो क्रिसमस की बच चुकी है और अगले पल वो किसी से बच के यहाँ पे भाग रहा होता है। देखा जाए तो हॉकाई का ये ट्रेलर काफी ज्यादा छोटा था, ये 2 मिनट का भी नहीं था पूरे और उसके अंदर हमें कोई खास बड़े रिवील नहीं किए गए हैं क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि हमने ब्लैक विडो मूवी के एंड क्रेडिट सीन के अंदर देखा था कि येलेना बेलेनोवा जो है वो इस सीरीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाली है, वैलेंटीना कॉन्टेसा जो है वो भी इसका एक पार्ट होने वाली है, लेकिन हमने यहाँ पे दोनों को ही नहीं देखा और हमें वो वाला स्टोरी आर्क के ज़रा से भी यहाँ पे भनक नहीं दी गई है
कि यहाँ पे येलेना किस तरह से हॉकाई का पीछा करने वाली है और वो सारी की सारी चीज़ें किस तरह से कनेक्ट होंगी। लेकिन हमें यहाँ पे बेसिकली बस केट बिशप से इंट्रोड्यूस करवाया गया इस ट्रेलर के जरिए, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी जो है सीरीज की चार्म वही होने वाली है। और सच कहूँ तो हेली स्टैनफील्ड मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट एक्ट्रेस है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है और केट बिशप के रोल में वो बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, ये बात तो मैं कहना ही चाहूँगा। उसके अलावा मैं यहाँ पे एको, रॉनिन और हॉकाई का जो सारा का सारा एक्शन होने वाला है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हमने एवेंजर्स एंड गेम के अंदर रॉनिन का जो कैरेक्टर देखा था वो कुछ टाइम के लिए हमने देखा था, लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो मैं रॉनिन के कैरेक्टर को दोबारा से देखना चाहता हूँ और उसके पीछे की जो स्टोरी है, जो बैकग्राउंड है, उसको और डीपली जानना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि यहाँ पे हॉकाई सीरीज के जरिए हमें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के गैंग से भी इंट्रोड्यूस करवाया जाने वाला है, जिसको आप एक तरह का क्लैन समझ सकते हैं, दी हैंड। और दी हैंड अगर इंट्रोड्यूस करवा दिया गया तो हमारे लिए डेयरडेविल के मिथोस और ज़्यादा करीब आना शुरू हो जाएंगे। सो गाइस, अभी के लिए इस ट्रेलर के अंदर हमारे पास कुछ ज़्यादा डिटेल्स तो मौजूद नहीं थी, लेकिन जो कुछ भी डिटेल्स थी मैंने आपके साथ शेयर करी है। तो आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और आप इस सीरीज के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड है। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो इस तरह के ऑसम ब्रेकडाउन, कॉमिक बुक और दूसरी चीज़ों चैनल में एंजॉय करने के लिए। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।